रेनू बहू उठी कि नहीं? अभी उठी? सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी तक शायद तुम्हारा सवेरा नहीं हुआ है। माँ जी आपने मुझे बुलाया? बेटा बुलाया तो था, लेकिन शायद तुम सो रही थी, अभी तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई है। रात में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सुबह टाइम उठने में लेट हो गई। अरे रेनू बहू क्या हुआ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे जगा लेना था ना आपको। जी मुझे लगा आप सो रहे होगे, क्यों डिस्टर्ब करना आपको। मेरे चेस्ट में पेन हो रहा था, तो उसकी वजह से रात भर नींद नहीं पड़ी। कोई बात नहीं बेटा, जाकर रेस्ट करो अगर तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो। माँ जी अब ठीक है, रात में दवा ली थी, बाद में चेकअप करा लूंगी। माँ जी आपने बुलाया था, बताइए कोई काम? तो पता है कि आज रात में होलिका दहन होगी और कल होली खेली जाएगी, तो तुमने सारी होलिका दहन की तैयारी कर ली बेटा। पूजा सामग्री एकत्र कर लो, फिर रात में हम होलिका दहन करेंगे। अजी ऑलमोस्ट तो हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई है, तो आप देख लीजिए, जो कमी बेसी हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तुम सारा सामान इकट्ठा कर लो, मैं आके चेक कर लूंगी। माँ जी जी आपने चाय पिया या नहीं? हाँ बेटा, आप नहीं उठे थे तो मुझे लगा कि मैं पी लेती हूँ, कब तक तुम्हारा वेट करूंगी। माँ आपने तो बहुत अच्छा किया, तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो तो तुम्हारे लिए चाय मैं बना दूँ। माँ जी उसकी जरूरत नहीं है, मैं बना लूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए इतना सोचा। हाँ जैसे ही तैयारी हो जाएगी मैं आपको आवाज दे दूंगी, तो आप सब देख लेना। रेनू बेटा जी ये होली का त्योहार हम क्यों मनाते हैं? ये होलिका दहन क्या होती है? होलिका दहन हम क्यों करते हैं? हम किस खुशी में होली मनाते हैं? हाँ छुटकी, मैं सब कुछ बताऊंगी एक एक करके। होलिका की हम पूजा करते हैं। आप सभी को हमारी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है, इसमें एकता, आनंद और परंपरा भव्य उत्सव होता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। उसके अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। उत्सव के साथ साथ इस दहन में सारी नकारात्मक शक्तियों का नाश किया जाता है। होलिका दहन करने से पहले हमें होलिका की पूजा करनी होती है। होलिका की पूजा कैसे करनी होती है? और एक हमें पूजा की थाली लेनी होती है। पूजा की थाली में हमें 1 लोटा जल, माला, रोली, चावल, गंध, पुष्प, सूत, साबुत हल्दी, बतासे, गुड़, दाल, गुजिया के घर में जो जो पकवान बने हो, नारियल आदि के अलावा जिसके यहाँ जैसी परंपरा हो उस अकॉर्डिंग होलिका दहन की पूजा करते हैं। कुछ पकी हुई फसलें जैसे चने की बालियां, गेहूं की बालियां, पकी हुई फसल जैसे चने की बालियां, गेहूं की बालियां अग्नि में सेक कर उसे प्रसाद स्वरूप खाया जाता है। होलिका दहन करते समय उपलों की माला चढ़ानी होती है हमें, जैसे एक पितरों के नाम की, दूसरी हनुमान जी के नाम की, शीतला माता के नाम की, अपने घर परिवार की नाम की होती है। अच्छे सूत को 3 या 5 बार होलिका दहन के चारों तरफ से लपेटना होता है। लोटे में रखा हुआ जल भी अर्पित करना होता है। फिर रखी हुई सामग्री भी एक एक करके चढ़ानी होती है होलिका दहन में। चावल, चंदन, जो जो सामग्री हो सब इसमें अर्पित किया जाता है। के बाद विधि पूर्वक होलिका का पूजन किया जाता है। थोड़ा सा जल लेकर चारों तरफ से घुमाकर जल का अर्घ दिया जाता है। होलिका की पूजन करते समय नरसिंह देव का ध्यान करें, 5 प्रकार के अनाज चढ़ाएं, चंदन टीका लगाएं, साथ ही नरसिंह भगवान की पूजा करें। होलिका दहन आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता का प्रतीक है। होली मनाने की प्रमुख कथा प्रहलाद और होलिका से जुड़ी हुई है। कश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे, सदैव विष्णु भगवान की पूजा करते रहते थे, उन्हीं की आराधना करते थे। इसकी वजह से हिरण्यकश्यप उनसे हमेशा परेशान रहते थे। कश्यप ने भगवान विष्णु का विरोध किया और अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का आदेश दिया। होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, हिरण्यकश्यप चाहता था सभी लोग उसकी पूजा आराधना करें, उसी को ही परमात्मा माने। प्रहलाद जो उनका पुत्र था वो उनकी आराधना नहीं करता था, क्योंकि वो विष्णु भगवान की आराधना करते थे। कश्यप ने बहुत बार समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रहलाद ने समझने से मना कर दिया। वजह से हिरण्यकश्यप ने
बहुत सारी प्रहलाद को सजाएं भी दी, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। हर बार विष्णु भगवान ने उन्हें बचा लिया। फिर एक बार हिरण्यकश्यप और उनकी बहन होलिका ने एक योजना बनाई। वो प्रहलाद को लेकर एक चिता में बैठेगी, क्योंकि होलिका के पास एक ऐसा शॉल था जिसे अग्नि जला भी नहीं सकती थी। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। भगवान विष्णु की कृपा से वो कपड़ा प्रहलाद जी के ऊपर जा गिरा। तरह प्रहलाद की जान बच गई और होलिका का दहन हो गया। होलिका उस अग्नि में जल गई। यही कारण है कि होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन के दिन एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है। इसमें सभी तरीके की बुराई, अहंकार, नकारात्मक शक्तियों को जलाया जाता है। कि अगले दिन हम सभी लोग मिलकर होली सेलिब्रेट करते हैं। ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। इतनी होली इस वजह से मनाते हैं। जानकर बहुत खुशी हुई मुझे पता चला कि होली का त्योहार सिर्फ रंगों का ही त्योहार नहीं है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। तो विष्णु भगवान की जय, बोलो होलिका महारानी की जय, बोलो प्रहलाद भगवान की जय हो, जय हो। और हम गुजिया, पपड़िया, सेव जो भी पकवान बनाते हैं वो सब हम होलिका में अर्पित करते हैं। हैप्पी होली आंटी जी, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। विष्णु भगवान हम सभी के दुख कष्ट दूर करो। तो होलिका महारानी की जय हो। भाभी, होलिका दहन की तो पूजा हो गई। अब आप होली का कोई अच्छा सा भजन भी सुना दीजिए हमें। बिट्टू जी, अभी सुनाती हूँ आपको। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भैया लाल की जय हो। मेरा घूंघट खोल गयो रसिया होली में, मेरा घूंघट खोल गयो रसिया होली में। होली में रसिया होली में, मेरा घूंघट खोल गयो रसिया होली में। होली में हाँ होली में, मेरा घूंघट खोल गयो रसिया होली में। धीरे धीरे मेरे घर में आयो, धीरे धीरे घर में आयो। रंग गुलाल साथ में लायो, रंग गुलाल साथ में लायो। मोह कर गया, मोह कर गयो लाल में लाल रसिया होली में। मोह कर गयो लाल रसिया होली में। मेरा घूंघट खोल गयो रसिया होली में, मेरा घूंघट खोल गयो रसिया होली में। भाभी क्या बात है। जैसे तैसे दरवाजा खोलो, जैसे तैसे दरवाजा खोलो। मैंने मिले मोहे प्रेम से हो गयो, मैंने मिले मोहे प्रेम से हो गयो। मेरी चुनरी, हाँ हो मेरी चुनरी कर गयो लाल रसिया होली में। मेरी चुनरी फाड़ गयो रसिया होली में। मेरी चुनरी फाड़ गयो रसिया होली में। घूंघट खोल गयो रसिया होली में, मेरा घूंघट खोल गयो रसिया होली में। होली में रसिया होली में, होली में रसिया होली में। मेरा घूंघट खोल गयो रसिया होली में। फिर मैंने वो खुमार लगाई, फिर मैंने वो खुमार लगाई। दूध छठी को याद दिलाई, दूध छठी को याद दिलाई। हाँ? कमरा में कर गयो बंद, हाँ मोहे कमरा में कर गयो बंद रसिया होली में। मोहे कमरा में कर गयो बंद रसिया होली में। मेरा घूंघट खोल गयो रसिया होली में, मेरा घूंघट खोल गयो रसिया होली में। होली में रसिया होली में।
कन्हैया जी ने क्या किया? भाभी बताइए। अबे आई हो तुम पानी भरने, अबे आई हो तुम पानी भरने, वहीं मिलूंगा तुम्हें मुरली पकड़े, वहीं मिलूंगा तुम्हें मुरली पकड़े। ऐसो फंदा डाल गयो रसिया होली में, ऐसो फंदा डाल गयो रसिया होली में, मेरा घूंघट खोल गयो रसिया होली में, मेरो घूंघट खोल दियो रसिया होली में। तभी तो उनसे कोई जीत नहीं पाता था। बिट्टू रानी जी बहुत ही शैतान थे वो, शरारतें बड़ी ही नटखट होती थी। वहाँ की गोपियाँ देखने को तरसती थी। कई बार तो गोपियाँ उनसे जानबूझ के शरारतें करवाती थी। बिट्टू जी आधा तेरा बोल गयो रसिया होली में, मोहे आधा तेरा बोल गयो रसिया होली में, होली में रसिया होली में, होली में रसिया होली में, मेरो घूंघट खोल गयो रसिया होली में, मेरो घूंघट खोल गयो रसिया होली में। तो लास्ट में गोपियाँ कह देती थी, कान्हा तुम जीते हम हारे, तुमसे तो कोई नहीं जीत सकता। अबे मैंने तो ये सुना है, जब गोपियाँ स्नान करती थी तो कान्हा जी उनके वस्त्र लेके बाहर जाया करते थे। बिट्टू जी आपने सही सुना है। उसके बाद यशोदा माँ क्या करती थी भाभी? सारी गोपियाँ जाकर यशोदा माँ से उनकी शिकायत लगाती थी। उसके बाद जब कृष्ण भगवान घर पहुँचते थे तो यशोदा माँ उनको बांध देती थी। जी की शरारतें जितनी सुनो उतने भी कम है, और सुनकर हंसी भी आती थी। क्या शरारतें करते थे वो अपने बचपन में। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। से आपको रोजाना इसी तरीके की मनोरंजन भरी वीडियो मिलती रहेंगी। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हंसते रहिए, दूसरों को भी हंसाते रहिए। सबकी तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सभी की खुशियों से झोली भरी रखे, आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे। होली टू ऑल यूट्यूब फैमिली। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।